जय श्री राम। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले जातकों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्याय के देवता और नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव 40 दिन तक अस्त हो रहे हैं। 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल तक ये जो अवधि रहेगी, इस अवधि में शनिदेव अस्त रहेंगे और मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं। जब राशि स्वामी लग्नेश व्यक्ति का अस्त होता है तो व्यक्ति पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आपके व्यक्तिगत जीवन पे, आपके कार्मिक जीवन पे, मतलब आपके कामकाजी जीवन पे, जो आप काम करने जाते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, शनिदेव का सीधा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, वो सारी चीजों पे पड़ेगा। विस्तार से आपको बताएंगे कि इन 40 दिन आपको शनिदेव का क्या क्या प्रभाव संभावित हो सकता है, क्या आपको इन दिनों बचाव रखने चाहिए और किन क्षेत्रों में लाभ भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव को दुखालय कहा गया है। इस कलयुग में शनिदेव को ऐसी पदवी प्राप्त है जो नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है, ये इनको पदवी प्राप्त है। और शनिदेव दंडाधिकारी भी है, मतलब एक ऐसा ग्रह जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। इसीलिए जब शनिदेव अस्त होंगे तो कुछ लाभ भी होंगे सीमित मात्रा में, लेकिन सावधानियां ज्यादा आपको रखनी है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले इन 40 दिनों में जब आपके राशि स्वामी अस्त हो रहे हैं, आलस्य को त्यागने का प्रयास करें। होगा कि इन 40 दिनों में ऐसा होगा कि आपकी मानसिक स्थिति चीजों को डिले करने पर रहे कि नहीं ठीक है बाद में करेंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है। निरंतर प्रयासरत रहें। इन 40 दिन आपको बल्कि पहले से अतिरिक्त प्रयास करना है, मतलब मेहनत करनी है। लाभ भी इन 40 दिनों में हमने बोला हो सकता है। कारण है प्रिय दर्शकों, कोई ग्रह तब अस्त होता है जब सूर्य के प्रभाव में आता है और यहाँ शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और यह सूर्य से प्रभावित होंगे। तो जब शनिदेव सूर्य से प्रभावित होंगे तो सूर्य भी शनिदेव से प्रभावित होंगे। आपकी राशि से सूर्य अष्टम के स्वामी होते हैं, मतलब आकस्मिक चीजों के एकदम से लाभ हो जाना, ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपके राशि के स्वामी के साथ जब अष्टमपति जुड़े और पराक्रम भाव में हो तो अचानक परिवर्तन के भी योग हैं, मतलब कामकाजी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का परिवर्तन तभी आता है कि जब हम सही दिशा में मेहनत करें। शनिदेव फल तभी देते हैं जब अच्छे कर्म करें, इसीलिए इनको न्याय का देवता भी कहा गया है। मतलब न्याय तो वही करता है ना जब आपके कर्मों को सही से अवलोकन करें, मतलब जज करें। तो यहाँ आपको इन 40 दिन लापरवाही नहीं करनी, आकस्मिक सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास करना है। साथ में सूर्य शनि दोनों एक दूसरे से विरोध करते हैं, दोनों हैं पिता पुत्र, लेकिन दोनों के संबंध कटु हैं। तो इस समय अपने वरिष्ठों से, अगर कामकाजी जीवन में है, नौकरी में है, कभी कभी होता है कि सीनियर से विवाद चल रहा है, 40 दिनों तक विवाद को भूल जाएं, टाल दें। अगर कोई नेगेटिव चीज होती भी है आपके कार्य क्षेत्र पे तो प्रयास करें कि उसको टालने का। हो सकता है कि इस समय आपका क्रोध बढ़ा रहे या फिर आपका विवाद हो, तो इनसे बचने की आवश्यकता है। लेकिन लाभ बिल्कुल हो सकता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है क्योंकि पंचम भाव पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, अच्छी नहीं होती। कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी अच्छी हो। आपका अगर रिजल्ट आना हो तो वो आपके पक्ष में हो। कोई कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए सकारात्मक इस समय सिद्ध हो सकता है। और यहाँ बैठे शनिदेव आपके कर्म भाव पे सीधा प्रभाव डाल रहे हैं, तो करियर में विवाद के भी संभावना संकेत हैं, लेकिन उन्नति के भी संकेत हैं। कारण क्या है कि शनिदेव आपके भले ही राशि स्वामी है, लेकिन उनका स्वभाव है कि उनकी दृष्टि नकारात्मक ही सिद्ध होगी। तो यहाँ शनिदेव कर्म क्षेत्र में अस्त होकर जब दृष्टि डालेंगे तो करियर में कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी शनिदेव पूरी तरह दे सकते हैं। बस इस 40 दिन ध्यान देना है कि आपको विवाद में नहीं पड़ना, अपने व्यवहार का ध्यान रखना है और अपने खान पान का, अपने भोजन का। मतलब ये जो अवधि है जब राशिपति अस्त होता है तो व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकता है। ज्योतिषी का यही कार्य है कि आने वाली चीजों से आपको अवेयर करवा देना, अवगत करा देना, जिससे आप अपने योजना, अपने जीवन को और सरलता से जी पाएं। तो यहाँ स्वास्थ्य का इन 40 दिनों आपको विशेष ध्यान देना है। साथ में आपके राशि से तीसरे भाव में तो शनिदेव हैं, आपके राशि स्वामी हैं और द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। खर्चों पर नियंत्रण और वाणी में सौम्यता, क्योंकि सब सूर्य के प्रभाव में राशिपति आएंगे तो कहीं ना कहीं कड़वी वाणी नहीं बोलना, बहुत उग्र कभी कभी स्वभाव हो जाता है। व्यक्ति को ज्यादा आ जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना
और व्यक्ति को जब क्रोध और चिड़चिड़ा स्वभाव आता है तो वाणी पर प्रभाव पड़ता है। तो वाणी का अपने ध्यान इन 40 दिनों देना है। हालांकि सकारात्मक परिवर्तन और उत्थान के भी योग हैं, अपितु शनिदेव का आप उपाय करते रहें, आपके लिए विशेष जरूरी है। क्यों? शनिदेव आपके राशिपति हैं, अस्त होंगे। नित्य शनिदेव के मंत्रों का आप जप करें प्रतिदिन। जरूरी नहीं आप एक माला जप करें, यदि एक माला नहीं हो पाता तो 27 बार शनिदेव के बीज मंत्र का जप कर लें प्रतिदिन। ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप सुबह नित्य क्रम से निर्मित होकर नहा धोकर 5 मिनट में आप 27 मंत्रों का जप कर लेंगे, ये प्रारंभ कर दें। नहीं तो ये नहीं अगर संभव है तो प्रतिदिन आप काले तिल का दान करना, काली वस्तुओं का दान करना। नहीं प्रतिदिन कर पाते हैं तो शनिवार के शनिवार तो अवश्य प्रयास करें कि ये करें। वट वृक्ष पीपल के खेत प्रकट करेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे गोधूली में संध्या के समय टाइम मिल जाए आपको तो आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। वहां भी शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं या किन्हीं शनिदेव के मंत्रों का जप करने से शनिदेव के अस्त होने से जो थोड़ी बहुत चीजें विपरीत जा सकती हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगी। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिए। और किसी भी ज्योतिषीय जानकारी के लिए अपने कुंडली का विस्तृत अध्ययन कराना हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।